सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय में हम प्रथम आनिक पढ़ रहे हैं और अर्थवाद पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में 3 प्रकार के वाक्य मिलते हैं, विधि वाक्य, अर्थवाद और अनुवाद। तो विधि वाक्य तो वो होते हैं जो कोई विधान करते हैं या अनुज्ञा करते हैं, नियोग या अनुज्ञा 2 प्रकार का विधान होता है, कुछ प्रेरणा देना किसी को कुछ करने के लिए। और अर्थवाद क्या होता है, जहां स्तुति की जाती है किसी फल के लाभ को दिखा करके, या निंदा की जाती है वर्जनार्थ रोकने के लिए, और प्रकृति विरुद्ध कहीं कोई विधि हो रही है तो उसके बारे में बताया जाता है, और पुराकल्प तो ये आज हम पढ़ेंगे, तो भाष्य में ही देख लेते हैं। ये जो था विधि और निषेध, निंदा, तो इसमें एक में फल को सामने रखा। जब हमारे सामने कोई फल रखा जाए ना कि भाई ये ऐसे करने से ऐसे होता है, तो व्यक्ति को तुरंत विश्वास होता है। जैसे आपके सामने कोई छोटा सा चमत्कार करके दिखाए कि देखो मैंने ये मंत्र जाप किया और अब देखो ये ऐसे हो रहा है मेरे सामने, मैं बिना मंत्र से भी अग्नि प्रज्वलित कर सकता हूँ, मानो ऐसे कोई व्यक्ति कहे, और उसने मंत्र बोला और अग्नि प्रज्वलित हो गई, तो बोले ऐसी ऐसी सिद्धियां मिल जाती हैं। तो फिर आपकी रुचि होगी, अच्छा फिर तो मैं भी गायत्री का मंत्र जपना शुरू करता हूँ आज से। तो फल को देख करके वो फिर स्तुति की भावना होती है, और स्तुति करने से फिर श्रद्धा उत्पन्न होती है। और ऐसे ही हटाने से, ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा। बिल्ली ने यदि रास्ता काट दिया तो आपका काम सिद्ध नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये निंदनीय, निंदा हो गई ना इस कर्म की। तो वो रोकने के लिए, तो अब जो भी कारण से रोकने के लिए ऐसे कहा होगा किसी ने कि भाई ठीक है वो प्राणी जा रहा है तो तुम थोड़ा रुक जाओ, उसको चला जाने दो बेचारे को। तो ऐसे जहां रोका जाता है, तो ऐसे इन्होंने रोका ना कि जो यज्ञ याग आदि में सबसे पहले करने योग्य है ज्योतिष्टोम, उसको ना करके और सीधा ही कोई बड़ा याग शुरू कर देता है, तो वो गर्ते पतती, खड्डे में गिरता है। तो इससे क्या होगा कि भाई फिर ऐसा नहीं करना, ऐसा बुरा फल मिलता है तो ऐसा नहीं करेंगे फिर। और कहा कि ये जो इसका त्रुटि है, एतत् अयम एव एतत् जीर्यते, ये ही इसको जीर्ण कर देगा, ये इसका दोष युक्त कर्म ही इस व्यक्ति को जीर्ण कर देगा, प्रमीयते वा, या इसको अच्छी तरह मार डालेगा। तो ऐसे भय के कारण व्यक्ति फिर गलत काम नहीं करता है। आगे कहा अन्य कर्तृकस्य व्याहतस्य विधेर्वादः प्रकृति ही। अन्य कर्तृकस्य, कोई अन्य जिसका करता है, अन्य के द्वारा कर्तृक, व्याहतस्य विधेः, व्याहत माने विरुद्ध विधि, उसका जो वाद, उसका जो कथन, उसको कहेंगे प्रकृति ही। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, हुत्वा वपाम एव अग्रे अभिधारयन्ति अथ पृषदाज्यम तद उह चरकाध्वर्यवः। पृषदाज्यमेव अग्रे अभिधारयन्ति अग्ने प्राणः पृषदाज्यम स्तोमम इत्येवं अभिददति इत्येवं आदि। जैसे एक ये जो हवन आदि करते हैं, तो एक जो ग्रुप है
उनका मत क्या है? वपाम एव अग्रे हुत्वा अभिधारयन्ति अथ पृषदाज्यम। ये कौन कहते हैं? चरकाध्वर्यवः। चरकाध्वर्यु माने वैदिक विशेष हैं। अध्वर्यु, चरकाध्वर्यु ऐसे उसमें याज्ञिक होते हैं ना यज्ञ में। तो ये अध्वर्यु का काम होता है कर्म कांड सारे करना, और होता का काम होता है वो केवल उन मंत्रों से स्तुति करेगा, और ब्रह्मा का काम होता है निर्देश देना। तो अलग अलग वेद के अलग अलग ये वो होते हैं, क्या कहेंगे, ऋत्विक। सबसे बड़े कौन होते हैं? ब्रह्मा, क्योंकि वो सबको निर्देश देते हैं तीनों को। और ऋग्वेद के ऋचाओं का जो उच्चारण करता है वो होता, और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वो अध्वर्यु। और उन मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ जो कर्म भी करता है वो चरकाध्वर्यु। और सामवेद के मंत्रों का ऋचाओं का जो उच्चारण करता है वो उद्गाता। ऐसे तो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर एक जो ग्रुप है चरकाध्वर्यु, वो क्या कहते हैं? वपाम एव अग्रे हुत्वा अभिधारयन्ति। जब आहुति देते हैं तो सबसे पहले वपा की आहुति देनी है। अब वपा का अर्थ तो चर्बी होता है, लेकिन इसका अर्थ ये है कि जैसे चर्बी थोड़ा अंदर रहती है ना, तो वहां से निकाल के लाना पड़ता है। तो दोष के जो स्टार्टिंग पॉइंट अंदर तक उसको नष्ट करना है। तो ये कह रहे हैं वपाम एव अग्रे, सबसे पहले वपा को हुत्वा उसका ही आहुति दे करके, और फिर अभिधारयन्ति अभिधारणा करते हैं, अथ पृषदाज्यम, और उसके बाद पृषदाज्य की आहुति देते हैं। पृषदाज्य होता है घी में, कुछ कहते हैं घी में दही मिला देते हैं उसको पृषदाज्य कहते हैं, कुछ कहते हैं घी में थोड़ा शहद मिला देते हैं उसको पृषदाज्य कहते हैं। तो ये काफी विशेष है कि पहले वपा की आहुति देनी चाहिए, उसके बाद पृषदाज्य की। अथ पृषदाज्यम तदुह चरकाध्वर्यवः, और दूसरे क्या कहते हैं? पृषदाज्यमेव अग्रे अभिधारयन्ति, पहले पृषदाज्य को ही अभिधारण करके अग्नि, अग्नि में उसकी आहुति देते हैं। पहले पृषदाज्य की आहुति देते हैं, क्योंकि अग्नेः प्राणः पृषदाज्यम, पृषदाज्य ही अग्नि के प्राण हैं, तो उसको सबसे पहले तो प्राण धारण करवाने चाहिए ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि पहले अग्नि में पृषदाज्य की ही आहुति देनी चाहिए। अग्नेः प्राणः पृषदाज्यम स्तोमम, माने जो पृषदाज्य की आहुति देने वाला जो स्तोम है, ग्रुप ऑफ मंत्राज, उसको पहले उन मंत्रों को बोल के पहले पृषदाज्य की ही आहुति देनी चाहिए, क्योंकि वही अग्नि के प्राण है। इत्येवम् अभिवदति अभिदधति, तो ऐसा वो कहते हैं कि इस प्रकार से धारण करना चाहिए। तो ये दोनों में परस्पर विरोध आ गया ना। एक ग्रुप कह रहा है कि पृषदाज्य की आहुति बाद में देनी चाहिए, एक कह रहे हैं पहले देनी चाहिए। तो ऐसे जहां पर विरुद्ध कथन का विधान होता है उसको क्या कहेंगे? परकृति। ये भी अर्थवाद में ही आता है। अन्य कर्तरिकस्य व्याहतस्य विधेवाद परकृति। चौथा है पुराकल्प। पुराकल्प का मतलब क्या है? ऐतिह्य समाचरितो विधि पुराकल्प इति। इतिहास के सदृश जो विधि होती है, ऐतिह्य समाचरित, इतिहास के समान जिसमें आचरण बताया है, ऐसी जो विधि उसको कहेंगे पुराकल्प। जैसे इसका उदाहरण दे रहे हैं, तस्माद्वा एतेन पुरा ब्राह्मणा हविष्पवमानं सामस्तोमम् अस्तौषन् यौने यज्ञं प्रतन्वा महे इत्येवम् आदि। कह रहे हैं तस्माद् व एतेन, उस इस कारण से, पुरा ब्राह्मणा, प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने हविष पवमानम सामस्तोतम अस्तौषन, हविष पवमान जो साम का स्तोम है उसको अस्तौषन गाया, माने उसकी प्रस्तुति की। और उनमें क्या कहा उन्होंने? योने यज्ञम प्रतन्वा महे, हे वरुण हम यज्ञ को प्रारंभ कर रहे हैं, विस्तार दे रहे हैं।
तो आगे कोई भी वाक्य होगा, आप हमारी रक्षा करना या इसको सार्थक करना, जो कुछ भी हो। तो इसमें क्या है, इतिहास जैसा लग रहा है ना, पूरा ब्राह्मणा, प्राचीन काल में उन ब्राह्मणों ने, तो इसलिए उसके समान ये विधान किया जा रहा है। पुरा ब्राह्मणा हविष पवमानम सामस्तोमम अस्तौषण, तो ये जिसमें इतिहास जैसा कुछ विधान दिखाई दे उसको कहते हैं पुराकल्प। तो ये 4 हो गए अर्थवाद। अभी इसमें प्रश्न कर रहे हैं, कथम प्रकृति पुराकल्पौ अर्थवादौ इति। बोले ठीक है, ये निंदा स्तुति वाला तो समझ में आ गया कि ये अर्थवाद है, लेकिन ये पुराकल्प और प्रकृति ये कैसे अर्थवाद हुए? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, स्तुति निंदा वाक्येन अभिसंबंधात विद्याश्रयस्य कस्यचित् अर्थस्य द्योतनात् अर्थवादौ इति। कह रहे हैं स्तुति निंदा वाक्येन अभिसंबंधात, जैसे ऊपर जो ये है व्याहत विधि का विधान, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? निंदा दिखाई दे रही है ना। एक व्यक्ति ने कहा कि पहले वपा से आहुति देनी चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं, उससे नहीं, पहले पृषदाज्य से देनी चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति पहले की क्या कर रहा है? निंदा। तो कह रहे हैं निंदा वाक्य ना अभिसंबंधात, इनका निंदा के साथ अभिसंबंध है। और ऐसे ही दूसरे वाला जो है उसका पुराकल्प का, उसमें स्तुति के साथ संबंध दिख रहा है। तस्माद व एतेन, उस इस कारण से, तो उसके पहले जरूर किसी ने ऐसे स्तुति की होगी, इस कारण से कहा ना। तो तस्माद एतेन, उस इस कारण से, पुरा ब्राह्मणा हविष पवमानम सामस्तोमम अस्तौषण, उन्होंने इस कारण से, उन्होंने भी ऐसे किया। तो किस कारण से? तो लग रहा है कि पीछे भी किसी ने ऐसे किया होगा और उनको फल मिला होगा। तो उस इस कारण से तो स्तुति हो गई ना, कि उन्होंने उस विशेष साम का जो स्तोम था, तो उससे उन्होंने गान किया, प्रस्तुति की, उनको फल दी मिला। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कह रहे हैं, योने हे वरुण देव यज्ञम प्रतन्वा महे, तो हम भी उसी तरह की कामना लेकर के इस यज्ञ का प्रारंभ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इन दोनों का भी स्तुति निंदा वाक्य न अभिसंबंधात विद्याश्रयस्य, विधि के आश्रय रूप का ही, कस्यचित अर्थस्य द्योतनात्, किसी अर्थ का द्योतन करने के कारण अर्थवादो इति, ये दोनों भी अर्थवाद ही हैं। तो 2 हो गए ना, ब्राह्मण ग्रंथों के 2 प्रकार के वाक्य हो गए, विधि वाक्य और अर्थवाद। अब तीसरा क्या है? अनुवाद। अनुवाद क्या है? विधि विहितस्य अनुवचनम अनुवादः। विधि विहितस्य, विधि के विधान का, अनुवचनम, उसका पुनः कथन करना, ये अनुवाद है। तो का विधि अनुवचनम च अनुवादो विहितानुवचनम च, तो 2 प्रकार का अनुवाद हो गया। एक तो विधि का अनुवचन अनुवाद है, और दूसरा विहितानुवचनम, विहितानु मतलब विधि से विहित अर्थ का जो अनुवचन किया जाता है, उसको भी क्या कहेंगे? अनुवाद। पूर्व है शब्दानुवादो अपरो अर्थानुवाद है। पहले वाला तो शब्द का अनुकथन किया जाता है विधि में, तो विधि अनुवचनम, ये तो शब्द का अनुकथन होता है इसमें। और दूसरा अर्थानुवाद है, जो विधि से विहित अर्थ है उसका इसमें अनुवचन किया जाता है। यथा जैसे पुनरुक्ते द्विविधम एवं अनुवादोपि द्विविधम, जैसे पुनरुक्ति 2 प्रकार की है, ऐसे ही अनुवाद भी 2 प्रकार का है। पुनरुक्ति 2 प्रकार की कौन सी है? सार्थक और निरर्थक। किसी शब्द को 2 बार अभ्यास करते समय बार बार बोलते हैं तो उसको हो गया ना पुनरुक्ति। तो पुनरुक्ति भी 2 प्रकार की है। एक तो आप कहो कि चलो चलो, तो ये सार्थक है कि निरर्थक है? यदि आपकी भावना ये है कि जल्दी चलो, तो सार्थक हो गई ना ये। और यदि कोई भावना नहीं है और फिर आप बोल रहे हैं, तो वो हो जाएगा निरर्थक। तो कह रहे हैं जैसे
ये दो प्रकार की होती है पुनरुक्ति। यथा पुनरुक्ते द्विविधम एवं अनुवादोपि द्विविधम, ऐसे अनुवाद भी दो प्रकार का होता है। किमर्थम पुनः विहितम अनुद्यते, बोले जो अर्थ है, जो विधि का विहित अर्थ है, उसको दोबारा क्यों कहा जाता है? तो बोला अधिकारार्थम, अधिकार के लिए, माने किसी एक कर्म में प्रवृत्त करने के लिए। जैसे अष्टाध्यायी आदि में भी होता है ना, अधिकार चलता है, तो इसलिए विहितम अधिकृत्य स्तुतिर बोध्यते निंदावा, क्योंकि उस विहित को ही अधिकृत करके या तो स्तुति कही जाती है या तो निंदा कही जाती है। विधि विशेषो वा अभिधीयते, या फिर किसी विधि विशेष का वहां पर विधान किया जाता है। विहिता अनंतरार्थोपि च अनुवादो भवति, और जो विहित कोई अर्थ है, विहिता अनंतरार्थ, उसके पश्चात जो कर्म किया जाता है, जैसे ये है ना कि भाई ये 5 आहुति या ये 3 समिधाएं दी जाएंगी और उसके बाद जल सिंचन किया जाएगा, तो ये क्या हो गया? विहित अनंतरार्थ, विहित के बाद जो किया जाता है एक विधान, फिर उसके बाद यज्ञ किया जाएगा, उसके बाद सामगान किया जाएगा, तो उसके बाद किया जाने वाला कार्य उसको कहेंगे विहित अनंतरार्थो अपि च अनुवादो भवति। विहित के बाद किए जाने वाला जो कर्म है उसको भी अनुवाद ही कहते हैं। एवं अन्यत अपि उत्प्रेक्षणीयम, और कह रहे हैं ऐसा और भी कारण हो सकते हैं अनुवाद के, दो तीन कारण तो इन्होंने बता दिए, ऐसे ही और भी हो सकते हैं। एवं अन्यत अपि उत्प्रेक्षणीयम, तो कह रहे हैं जैसे लोक का उदाहरण दिखा रहे हैं अभी। लोके पी, ये तो था ब्राह्मण ग्रंथों का, वहां पर अनुवाद क्यों किया गया? कह रहे हैं जैसे लोक में भी, लोके पी विधि अर्थवादो अनुवाद इति च त्रिविधम वाक्यम, लोक में भी ये तीनों प्रकार के वाक्य देखे जाते हैं, विधि भी देखी जाती है, अर्थवाद भी देखा जाता है और अनुवाद भी देखा जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, ओदनम पचेत इति विधि वाक्यम, जैसे कोई व्यक्ति बैठा है, बोले भाई चावल पकाने चाहिए, पाचक भी वहीं खड़ा था, तो ये क्या हो गया? विधि वाक्य हो गया। ओदनम पचेत, चावल पकाएं क्या, चावल पकाने चाहिए, इस प्रकार से। और फिर अर्थवाद क्या हो जाएगा? अर्थवाद वाक्यम आयुर्वर्चो बलम सुखम प्रतिभानम च अन्य प्रतिष्ठितम, इसका अर्थवाद क्या हो गया? बोले इसमें चावल में आयु है, वर्चस्व है, बल है, सुख है, प्रतिभा है, ये सब इस अन्न में, चावल में प्रतिष्ठित है, तो ये क्या हो गया? अर्थवाद हो गया उसी का। और अनुवाद क्या हो जाएगा? पचतु पचतु भवान इति अभ्यासः क्षिप्रम पच्यताम इति वा, तो बोले भाई फिर तो पकाओ पकाओ, इतना ही बढ़िया चीज है, यदि आयु बल सब सुख देने वाली है, प्रतिभा देने वाली है, तब तो पचतु पचतु भवान, फिर तो आप पकाओ। तो ये क्या हो गया? ये जो अभ्यास है इसका मतलब क्या है? क्षिप्रम पच्यताम, जल्दी पकाओ फिर, इतनी बढ़िया चीज है तो ये क्या हो गया? अनुवाद। या फिर कहें अंग पच्यताम इति अध्येषणार्थम, कि भाई पका लो फिर, इतनी अच्छी चीज है तो यहाँ पर उसको प्रेरणा दी जा रही है, तो ये भी अनुवाद हो गया। और कहें पच्यताम एव इति च अवधारणार्थम, बोले अवश्य पकाना ही है, आज चावल ही पकेगा, रोटी नहीं पकेगी, पच्यताम एव, तो ये क्या हो गया? अवधारणार्थम, निश्चय हो गया, चावल ही पकेगा, रोटी नहीं पकेगी। तो कह रहे हैं यथा लौकिके वाक्ये विभागेन अर्थग्रहणात् प्रमाणत्वम एवं वेदवाक्यानामपि विभागेन अर्थग्रहणात् प्रमाणत्वम भवितुम अर्हति। तो जैसे लोक में ये जो वाक्यों का विभाग किया गया है, यथा लौकिके वाक्य विभागेन अर्थग्रहणात्, तो वो सार्थकता है ना, सार्थकता का ग्रहण होने से प्रमाणत्वम, उसका प्रमाणत्व माना जाता है। एवं ऐसे ही वेदवाक्यानामपि विभागेन, वेद वाक्यों का भी जो विभाग से कथन किया है, विधि वाक्य, अर्थवाद, अनुवाद, तो वहां पर भी
अर्थ ग्रहणात् प्रमाणत्वम भवितुमर्हति, तो वहां भी जरूर कोई ना कोई सार्थकता होने से उसका भी प्रमाणत्व होना ही चाहिए। अब पूर्व पक्षी कह रहा है न अनुवाद पुनरुक्तयोर विशेषः शब्दाभ्यासोपपत्ते है। मतलब कह रहे भाई जब हम तो दोबारा बोले तो पुनरुक्ति हो जाती है और आप बोलो तो अनुवाद हो जाता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो कह रहे न अनुवाद पुनरुक्तयोर विशेष है। हमें तो ये लग रहा है अनुवाद और पुनरुक्ति में कोई विशेषता नहीं है, माने दोनों समान ही हैं, क्योंकि शब्दाभ्यासोपपत्ते दोनों ही में ही शब्द का अभ्यास होता है, बार बार बोला जाता है। तो जब हम बार बार बोलते हैं तो आप कहते हो पुनरुक्ति दोष है, और जब आप खुद बोलते हो तो बोलते हो अनुवाद हो रहा है। तो ये इनका कहना है। पुनरुक्तम असाधु साधु अनुवाद इति अयम विशेषो नोपपद्यते। बोले पुनरुक्ति को तो आप असाधु कहते हैं और साधु अनुवाद, अनुवाद को आप साधु कहते हैं। इति अयम विशेषो नोपपद्यते, लेकिन हमें तो इन दोनों में कोई विशेषता नहीं दिखती है, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं हमें तो। कस्मात् उभयत्र ही प्रतीतार्थ शब्दों अभ्यस्यते, क्योंकि दोनों में ही जो प्रतीतार्थ है माने जो ज्ञात अर्थ है उसका ही अभ्यास किया जाता है। चरितार्थस्य शब्दस्य अभ्यासात् उभयम असाधु इति, तो जो बात एक बार कह दी उसका दोबारा अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों ही दृष्टि में असाधु होना चाहिए, अनुवाद भी और पुनरुक्ति भी। उसका उत्तर दे रहे हैं शीघ्रतर गमनोपदेशवत् अभ्यासात् न विशेष। कह रहे हैं देखो जब यहाँ अनुवाद में कोई बात दो बार बोली जाती है तो उसमें शीघ्रतर गमनोपदेशवत्, जैसे कहें कि चलो चलो, तो वहां पर क्या कहा जा रहा है जल्दी चलो, तो उसके समान शीघ्रतर गमनोपदेशवत् अभ्यासात्, जो दो बार बोला जाता है अभ्यास किया जाता है किसी शब्द का, तो न अविशेष, तो उनमें समानता नहीं होती है। माने शीघ्र गमन की आज्ञा के समान यहाँ अभ्यास होने से, आवृत्ति होने से ये दोनों समान नहीं है, पुनरुक्ति और अनुवाद। नानुवाद पुनरुक्तयोर अविशेष, अनुवाद और पुनरुक्ति में अविशेषता माने समानता नहीं है। कस्मात् अर्थवतो अभ्यासस्य अनुवाद भावात्, क्योंकि अनुवाद में जो अभ्यास किया जाता है वो कैसा होता है अर्थवत, सार्थक होता है वो। समाने अभ्यासे पुनरुक्तम अनर्थकम, और कह रहे हैं कि अभ्यास में कोई विशेष अर्थ न होने से, समान ही अर्थ रहने से पुनरुक्तम अनर्थकम, वो फिर निरर्थक है। अर्थवान अभ्यासो अनुवाद है, तो इससे क्या निकल के आया, जो अर्थवान अभ्यास होता है, सार्थकता वाला जो अभ्यास होता है, बार बार कहना, वो अनुवाद कहलाता है। शीघ्रतर गमनोपदेशवत्, जैसे शीघ्रतर गमन के उपदेश के समान, जैसे कोई कहे शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम इति, तो अर्थ क्या है जल्दी चलो, दो बार बोला जा रहा है ना शीघ्रम शीघ्रम, तो इसका मतलब क्या है क्रियातिशयो अभ्यासेन एव उच्यते, वो जो गमन क्रिया है उसका यहाँ पर अतिशय कहा जा रहा है कि थोड़ा जल्दी करके चलो। उदाहरणार्थम चैदम, ये तो उदाहरण के लिए हमने बोला है। एवं अन्योपि अभ्यास, ऐसे और भी बहुत सारे अभ्यास हैं लोक में। जैसे किसी ने कहा पचति पचति इति क्रिया अनुपरमा, कोई किसी ने जाके वहां पर कहा कि भाई खाना पका लो, भोजन बना लो, और वो कह रहा है पचति पचति, बना रहा हूं। इसका मतलब क्रिया का उपरम नहीं हुआ है, क्रिया चल रही है। तो दो बार बोला ना उसने, तो कहना क्या चाह रहा है क्रिया चल रही है अभी। ग्रामो ग्रामो रमणीय, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है व्याप्ति। ग्रामो ग्राम है मतलब प्रत्येक ग्राम, सभी ग्राम बहुत सुंदर हैं, रमणीय हैं, तो यहाँ व्याप्ति कही जा रही है। तो ये जो डबल ग्राम ग्राम कहा गया ये सार्थक है, निरर्थक नहीं है। जैसे ये कहा परि परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव इति परिवर्जनम, तो यहाँ त्रिगर्त को छोड़ करके, दो बार परि परि कहा ना,
भाई त्रिगर्त से परे परे बारिश हुई, तो इसका मतलब त्रिगर्त को छोड़ करके, तो सार्थक हो गया ये। अध्यध्य कुड्यम निषण्णम इति सामीप्यम, किसी मंदिर में गए तो बोले दीवार के पास पास भिखारी बैठे थे, तो ये क्या हो गया, नजदीकता दिखा रहे हैं। सामीप्यम, अधि अधि आ गया ना 2 बार, अधि अधि कुड्यम, दीवार के साथ साथ, तो कहीं यहाँ समीपता दिखा रहे हैं दीवार के साथ। तिक्तम तिक्तम, खाना कैसा है, तिक्तम तिक्तम, तो ये क्या दिखा रहा है, प्रकारः, कड़वा कड़वा सा है कुछ, तो प्रकार दिखा रहा है। तो ये जो 2 बार बोला जा रहा है ये सब क्या है, अनुवाद, क्योंकि कोई ना कोई प्रयोजन है वहां पर 2 बार बोलने का, ऐसे निरर्थकता नहीं है। एवं अनुवादस्य स्तुति निंदा विशेष विधिषु अधिकारार्थता विहिता अनंतर्था च इति, तो ऐसे जो अनुवाद है उसमें उस अनुवाद का प्रयोजन होते हैं, कहीं स्तुति होती है, कहीं निंदा होती है, कहीं अशेष विधि, कहीं अधिकार के लिए, और कहीं विहित के बाद जो किया जाने वाला कर्म है तो उनका उपदेश दिया जाता है ब्राह्मण ग्रंथों में, तो इसलिए इनकी सार्थकता है। किम पुनः प्रतिषेध हेतु उद्धारादेव शब्दस्य प्रमाणत्वं सिद्ध्यति न अतश्च, कह रहे हैं पूर्व पक्षी कह रहा है, अच्छा जो हमने प्रतिषेध का हेतु दिया था, कौन से प्रतिषेध का हेतु, कि जो विशेष शब्द हैं उनका प्रमाणत्व नहीं है, और हेतु क्या दिया था इन्होंने, अनृत, व्याघात, और तीसरा पुनरुक्ति, व्याघात और अनृत, 3 दोष दिए। बोले हमने 3 हेतु दिए थे और आपने तीनों का उद्धार कर दिया, तो केवल बस इतने मात्र से ही आप शब्द का प्रमाणत्व कह रहे हैं क्या। किम प्रतिषेध हेतु उद्धाराद एवं शब्दस्य प्रमाणत्वं सिद्ध्यति, कह रहे न, बोले नहीं नहीं, वो तो ठीक है, हमने उद्धार तो कर ही दिया आपका, पर इतना ही नहीं है, अतश्च, और भी आपको बता रहे हैं शब्द का प्रमाणत्व क्यों है। तो सूत्र बोलिए, मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात, करे नहीं, देखो मंत्र आयुर्वेद इनके प्रामाणिक होने से, इनका प्रामाण्य होने से, तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात, बोले क्यों उनका प्रामाण्य क्यों है, बोले उनका प्रामाण्य इसलिए क्योंकि वो आप्त पुरुषों के वचन है। तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात, क्योंकि आप्त प्रामाणिक व्यक्ति होते हैं, तो उन्होंने जो बोल दिया मंत्रों में या आयुर्वेद में, तो उसके प्रामाणिक होने से, जब ये शब्द प्रामाणिक हैं तो जरूर जो विधि वाक्य आदि हैं ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में 3 प्रकार के जो शब्द विशेष जिनको आप कह रहे हैं वो सब भी प्रामाणिक ही हैं। किम पुनः आयुर्वेदस्य प्रामाण्यम, इन्होंने कहा ना कि आयुर्वेद के समान, मंत्र माने वेद और आयुर्वेद माने आयुर्वेद, तो जैसे वेद आयुर्वेद आदि का प्रामाण्य है उसी तरह से दूसरे भी आर्ष ग्रंथों के शब्दों का प्रामाण्य है, ऐसे कहा इन्होंने। और हेतु क्या दिया, आप्त प्रामाण्यात, क्योंकि वो आप्तों ने कहे हैं इसलिए उनका प्रामाण्य है, तो सब ठीक है। तो बोले आप ये बताओ आयुर्वेद का ही क्या प्रामाण्य, उसको क्यों प्रामाण्य माने हम। किम पुनः आयुर्वेदस्य प्रामाण्यम, बोले यत् तद आयुर्वेदेन उपदिश्यते इदं कृत्वा इष्टम अधिगच्छति इदं वर्जयित्वा अनिष्टम जहाति तस्य अनुष्ठीयमानस्य तथा भाव सत्यार्थता अविपर्यय। बोले देखो आयुर्वेद में यत् तद आयुर्वेदेन उपदिश्यते, आयुर्वेद के द्वारा क्या उपदेश दिया जा रहा है, इदं कृत्वा इष्टम अधिगच्छति, इसको करके आप अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं, माने ये रस रसायन खा के आप आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे वहां पर कहा।